बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट एंड बुरेवाला एंड चिचवतनी। आज बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक्स पे। क्वेश्चन पूछा जाता है और यूजली पेशेंट्स भी पूछते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स में क्या इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हम अगर आम मशरूबात की बात करें तो उनमें से कौन से मशरूबात इस्तेमाल करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो कोल्ड ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। उसमें ये पेप्सी है, कोका कोला है, मतलब एक लंबी लिस्ट है, स्प्राइट है, इस तरह की सारी ना। तो अब इसमें जो बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी ये कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं इनमें एक चीज़ ज़हन में रखें कि इनके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव डालते हैं। कोल्ड ड्रिंक में बाकी शुगर से या कार्बोहाइड्रेट से तो हमारा कंसर्न नहीं है, वो हम रूटीन में भी यूज़ करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं वो गड़बड़ करते हैं। और उसमें जो मोस्ट कॉमन है वो एक सोडियम बेंजोएट है और एक पोटाशियम सॉर्बेट है। तो इसमें वैसे तो ये FDA के अप्रूवल से इसमें डाले जाते हैं, लेकिन जो एज़मा वाले पेशेंट्स हैं, ये जिनको एलर्जी के अटैक्स आते रहते हैं, उनको सोडियम बेंजोएट जो है ना वो प्रॉब्लम करती है। अब प्रॉब्लम क्या करती है, ये कि बेसिकली करती है इस तरह के एक अमाइनो एसिड होता है कार्निटाइन। तो जो कार्निटाइन है उसकी प्रोडक्शन को ये रोकती है, और वो कार्निटाइन एक अमाइनो एसिड है जो बेसिकली एनर्जी प्रोडक्शन सेल के लेवल पे वो हेल्प करता है। तो एक आम बंदे के लिए समझने के लिए ये है कि एक तो ये आपकी एक सेल लेवल पे एनर्जी प्रोडक्शन को कम करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कहीं ना कहीं ये जो प्रिजर्वेटिव हैं इनकी वजह से इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस भी लंग्स में इंक्रीज़ होता है किसी ना किसी लेवल पे। हम मुकम्मल तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी ना किसी लेवल पे ये एक ट्रिगर फैक्टर हम कह सकते हैं कि उस इन्फ्लेमेशन जो सांस की नाली के अंदर होती है उसको इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स नोट भी करते हैं कि जब वो कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो उसके बाद उनको इसके अटैक ज़्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोल्ड ड्रिंक से एक तो परहेज़ करना चाहिए, जिनको एज़मा है, जिनको एलर्जी का मसला है, वो उनको गड़बड़ करेंगी। हाँ, अगर उसमें इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो उसके लिए कुछ इस तरह किया जा सकता है कि एक तो बहुत कम मिकदार में यूज़ करें, नंबर 1। नंबर 2, कोशिश करें कि वो उसका टेम्परेचर जो वो बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि अगर नॉर्मल टेम्परेचर हो तो वो भी किसी हद तक काबिल बर्दाश्त हो सकता है। क्योंकि अगर टेम्परेचर कम हो कोल्ड ड्रिंक्स का तो उससे भी एलर्जी के अटैक्स इंक्रीज़ करते हैं। जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, जो मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैं अलग बता चुका हूँ, जो एज़मा में होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और उससे कहीं ना कहीं एक ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का प्रोसेस भी होता है कोल्ड ड्रिंक की वजह से। तो ये दो प्रोसेस जो हैं, यानी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है कि सांस की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, और इसका मतलब है कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का मतलब है, ये जो मैं सोडियम बेंजोएट की बात कर रहा हूँ, ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से साफ सेक्रेशंस पैदा होती हैं और आपको सांस लेने में तंगी होती है, या वो आपको घुटन सी फील होती है, या वीजिंग सी आती है। तो इस तरीके से जिनको एज़मा है उनको कोल्ड ड्रिंक से बचना चाहिए, लेकिन अगर वो इस्तेमाल करना चाहें तो नॉर्मल टेम्परेचर में बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उसमें कम से कम मिकदार में ये केमिकल उनकी बॉडी में जाए। अब बात करें कि मुफीद कौन से हो सकते हैं, तो जितने भी आप घर में जितने भी फ्रूट्स के जूसेस हैं, जितने भी जो फ्रूट्स हैं उनके आप अगर ख़ुद उसका जूस निकाल लें या शेक भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें चीज़ याद रखें कि वो जो आप जूस यूज़ करें उसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। क्योंकि जो जितने भी फ्रूट्स हैं उनके जो जूस निकालते हैं उनमें बहुत अच्छी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए उनका बहुत बड़ा रोल होता है, स्पेशली एज़मा के केसेस में। वो क्या करते हैं कि क्योंकि एज़मा एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, यानी एक सोजिश पैदा करने वाला प्रोसेस है, तो वो जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो सोजिश के प्रोसेस को कम करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल आप घर के नेचुरल फ्रूट से जो जूस बनाते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये चीज़ ज़हन में रखें कि वो टेम्परेचर उनका बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ठंडे होंगे तो वो उस ठंडे होने की वजह से गड़बड़ करेंगे, अदरवाइज़ जूस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आखिर में अगर मैं इसको ब्रीफली इसका अगर समरी आपको बताऊं, वो ये है कि आप जितने भी मार्केट में
جوسز موجود ہیں یا کولڈ ڈرنکس موجود ہیں ان کے اندر چونکہ پریزرویٹیوز ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ الرجی کے ریئیکشنز کو ٹریگر کرتے ہیں، انکریز کرتے ہیں، ایزما کا جو اٹیکس ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے استعمال کرنا ہے یا آپ کو مجبوری سے کرنا پڑتا ہے، کچھ لوگ جس طرح مہمان چلے جاتے ہیں، تو اس میں ایک چیز خیال رکھیں کہ وہ بہت زیادہ ٹھنڈے نہ ہوں، یعنی ایک نارمل ٹیمپریچر پہ ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک کم مقدار میں یوز کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرے لیول پہ اگر ہم بات کریں، جتنے بھی ہمارے گھر میں آپ جتنے بھی فروٹ سے جوسز نکالتے ہیں وہ آپ سارے بالکل استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان میں بھی خیال یہ رکھنا ہے کہ ان کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بالکل نارمل ہونا چاہیے، زیادہ ٹھنڈے جوسز آپ کو گڑبڑ کریں گے۔ تو اس میں آپ کی ریکویسٹن یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کو ایزما ہے اور ان کو کولڈ ڈرنکس کی وجہ سے ان کا ایزما ٹریگر ہوا ہے یا اس کا اٹیک آیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں، تو آپ نیچے کمنٹس میں بتائیں تاکہ ہمیں ایک آئیڈیا ہو سکے کہ کتنے % لوگوں کو یہ افیکٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اور کوئی کویشچن ہے موسٹ ویلکم، آپ نیچے کمنٹس میں لکھیں، میں کوشش کروں گا آپ کو اس کا رپلائی کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔